नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की प्रमुख नदियां। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख के ही जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गंगा नदी। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। दोस्तों देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड तथा तिब्बत, यानी कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पद्मा। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख के ही जाए, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में प्रश्न। अब देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो हम लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेघना। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी कि भारत में कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि देखिए हम लोग का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली होता है, तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों काफी हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही इसके लिए? तो ऑप्शन डी यानी कि बेतवा नदी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी है दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि कोसी नदी है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। दोस्तों विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी कि कोसी नदी दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महानदी, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ताप्ती नदी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप भी याद रखिएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देखिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों गोदावरी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि गोदावरी नदी हो जाएगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, वो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कृष्णा नदी की सहायक कौन सी नहीं है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमरावती। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती। बाकी तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि लूनी नदी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यानी कि नर्मदा नदी हो जाएगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हुगली नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी हो जाएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हम लोग का होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि कोसी नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो कोसी नदी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिंधु नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा नदी, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा,
तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला हम लोग का ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी यानी कि दामोदर नदी। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आपको बताना है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि दोनों यानी कि ए और बी होगा, ए और बी होगा, यानी कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वो नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। दोस्तों काफी हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलकनंदा के साथ वो नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मंदाकिनी। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मंदाकिनी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, यानी कि लास्ट में कहाँ जाके गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए दोस्तों आपको दो टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, एक है कि दक्षिण भारत की गंगा और दूसरा है कि दक्षिण गंगा। तो जब आपको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन ए यानी कि कावेरी नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा यदि आपको पूछा जाए तो कावेरी नदी, और यदि आपको पूछा जाए दक्षिण गंगा तो आपको क्या लगाना है, तो गोदावरी नदी यानी कि ऑप्शन सी लगाना है दोस्तों। तो हम लोग का प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि नारायणी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है वो किस नदी को लेकर के विवाद है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन ए यानी कि तीस्ता नदी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है, तो तीस्ता नदी को लेकर के विवाद है दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी कि हुगली नदी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, हुगली नदी हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो हुगली नदी के मुख पर है। अब देखिए हम लोग का एक लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, हम लोग मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।